हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा सेट नंबर कितना है मेरे भाई, 3 है। एडुटेरिया का काफी बेहतरीन सेट है, मार्केट में काफी नया है। इसी का डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे था? तो करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से था। ऑप्शन हो जाएगा बी, करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो कृषि पर निर्भर थी मेरे भाई कितना परसेंट? 75%, यानी कि 75%। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वैसे में मेरे भाई ऑप्शन हो जाएगा बी, 1969। बैंकिंग सेवा की शुरुआत 1969। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है, यानी कि सर्वाधिक कमाई कौन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मुर्गी पालन। नेक्स्ट आते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है? तो वैसे में ऑप्शन लगाएंगे ए, अक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है वो कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2000 मतलब सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा, सचिन का बात किया है तो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन सी, 2014। नेक्स्ट आते हैं, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वैसे में लगाएंगे ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या रहा है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से था? होलकर का संबंध जो है ना वो है मेरे भाई ब्रिज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है कि प्रसिद्ध भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो सुपारी है उसका संबंध है मेरे भाई किससे? संतूर से। ऑप्शन हो जाएगा ए, संतूर। नेक्स्ट आते हैं, पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखू पीला का संबंध जो है वो है मेरे भाई कहाँ से? ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमाई जो था वो करता था क्या चीज? मार्ग निर्माण। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि न्याय दर्शन का संबंध किससे है? न्याय दर्शन का संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा क्या चीज? गौतम। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? श्रीनाथ जो थे वो रहते थे देवराय द्वितीय के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? काफी बेहतरीन सवाल है। सर ए पुल, ठीक है, में पराजित किया था। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सैबानी खां। ऑप्शन हो जाएगा सी, सैबानी खां। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव, ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो वैसे में ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किसी स्थानीय स्वतः शासन का जनक माना जाता है? 17 का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन क्या चीज? बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 में विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन लगाएंगे बी, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट आते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? निरस्त करने का काम किया था मेरे भाई लॉर्ड रिपन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ऐसे में ऑप्शन लगाइएगा बी, हो जाएंगे क्या चीज? भगत सिंह। भगत सिंह। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या रहा है
कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है। ठीक है, तो ऐसे में लगा लेंगे ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई सी। आपको पता होना चाहिए कि चंपारण जो है ये है जाएगा 1917, अहमदाबाद हड़ताल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1918, खेड़ा आंदोलन जो है 1918। लेकिन दिक्कत यहीं पे है ना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई मार्च। क्लियर है, मार्च। और ये इसके साथ लगाइएगा मेरे भाई फरवरी। इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, असहयोग आंदोलन जो है वो है 1920 और 22 के बीच में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। ऑप्शन लगाएंगे ए बौद्धों को, बौद्धों के लिए कोई भी सीटें आवंटित नहीं की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया है। तो वैसे में मेरे भाई आप लोग उत्तर लगाइएगा, उत्तर जो है आप लोग लगा लेंगे मेरे भाई। ठीक है, 23 का लगाइएगा 1 जुलाई 2024। ऑप्शन जो है वो हो जाएगा क्या चीज, ए। ऑप्शन जो है वो हो जाएगा क्या चीज मेरे भाई, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन ए नहीं, इसका कीजिए आप लोग सी, ऑप्शन कीजिएगा सी। 1 मई 2024 ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है, 1 मई 2024। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भाई मेरे ये सारे लोग जानते हैं जैसा। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए इस तिथि को लागू किया गया था। तो लागू किया गया था मेरे भाई 25 जून 1975, 25 जून 1975 आपातकाल, याद रखिएगा 25 जून 1975। नेक्स्ट आते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है मेरे भाई वो है क्या चीज, 129वां। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो वैसे में आप लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए संजना ठाकुर, ऑप्शन हो जाएगा ए संजना ठाकुर। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें से शामिल नहीं है। तो वैसे में मेरे भाई आप लोग उत्तर लगा लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी शिक्षा, ऑप्शन हो जाएगा बी शिक्षा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन लगा लेंगे बी एंजल टैक्स, ऑप्शन लगाएंगे बी एंजल टैक्स। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात कौन सा है मेरे भाई, दाना। दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन लगा लेंगे बी, हो जाएगा क्या चीज, कतर। ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 11 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम लोग मनाते हैं मेरे भाई कितने तारीख को, 21 जून को। इतना क्लियर है। तो उसका थीम जो था वो था ऑप्शन डी, स्वयं और समाज के लिए क्या चीज, योग्य। स्वयं और समाज के लिए क्या चीज, योग्य। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं 32 पर, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एवं बचाव अभियान चलाया गया है। तो आप लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, देखेगा हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है। तो वैसे में उत्तर लगाएंगे बी, हो जाएगा क्या चीज, संस्कृति मंत्रालय, हो जाएगा क्या चीज, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी कि उसका क्या किया गया, ब्रेन इम्प्लांट किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई कहाँ के डॉक्टर, ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितना पदक अपने नाम किया है।
ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल अपने पदक में नाम किए थे कितना, 6। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, क्या चीज, 25 जून। आपको पता होने या 25 जून 1975 जिस दिन आपातकाल लागू हुआ था, और इसकी क्या है 25वीं वर्षगांठ मनाई गई मेरे भाई। और 36 का हो जाएगा क्या चीज, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या रहा है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नीतीश मिश्रा। ऑप्शन हो जाएगा सी, नीतीश मिश्रा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वहां पे ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, डी, काशी में। देखिएगा, सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का जो हुआ है, उद्घाटन होने वाला है, बन रहा है, वो कहाँ पर है मेरे भाई, काशी में। नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है, हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में क्या किया गया है, घोषित किया गया है? तो वैसे में ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, क्या चीज, सी हो जाएगा, मंकी पॉक्स। आपातकाल घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन लगाएंगे, ए जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक बढ़ाने के लिए किया गया है? तो वैसे में ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, सी हो जाएगा, मार्च 2025। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वैसे में ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई, टोटल हो जाएंगे कितने, 23। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा जो शब्द है, गुरु दक्षिणा जो शब्द है में कौन सा समास है? तो वैसे में लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है मेरे भाई, वो हो जाएगी क्या चीज, वर्ण। ऑप्शन हो जाएगा बी। कह रहा है अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक जो संधि है ना, वो है यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, अंधे के हाथ में बटेर लगना, तो वैसे में इसका ऑप्शन आगे देख आते हैं मेरे भाई, अंधे के हाथ में बटेर लगना का मुहावरा जो है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिना परिश्रम के सफलता का मिलना, बिना परिश्रम के सफलता का मिलना। नेक्स्ट आते हैं 47, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है? तो वैसे में आप लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन सी लगाएंगे, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा। इकैस्टैसी शब्द का सिनोनेम क्या होता है? तो वैसे में उसका लगाएंगे मेरे भाई, हो जाएगा क्या चीज, रैप्चर, रैप्चर। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। वैसे में ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, सिंस द कीज आर विद माई मदर आई यू मनी। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा डी, आई कैन नॉट लेंड। ठीक है, आई कैन नॉट लेंड। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? तो वैसे में ऑप्शन हो जाएगा ए, 1793 का चार्टर अधिनियम, जिसमें क्या कहा गया, यह कहा गया कि कर्मचारियों का वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ऑप्शन ए, 1793 का अधिनियम। कह रहा है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वैसे में ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी, 74वां। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और करिकाल को भारत सरकार को सौंप दिया था, कब? नवंबर 1954। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन लगा लेंगे डी, ऑप्शन लगा लेंगे डी। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का क्या चीज, संरक्षण, संरक्षण। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
55 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा मेरे भाई, पूछा है सत्य है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। कह रहा है कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद कितना है, 80 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद कितना है, 89 है। ऑप्शन ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह प्रत्यासीन नहीं होगा। अनुच्छेद क्या है मेरे भाई, 92 है। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी क्या है मेरे भाई, सभी जो है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे भाई। सबसे कम मतदाता वाला जो क्षेत्र है वो ऑप्शन लगा लेंगे बी, है क्या चीज, लक्षद्वीप। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन लगा लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा सी कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक, नहीं जी, एक वर्ष में कम से कम 1 बैठक होती है। और यही क्या है मेरे भाई, तो यही निकल गया क्या चीज, गलत है। बाकी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना की अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में क्या है मेरे भाई, उल्लेखित है। तो वैसे में ऑप्शन जो है आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। देखिए होता क्या है, सूचना की पारदर्शिता भी है, सूचना का प्रकटन भी है, संसूचित नागरिकता भी है, और लोकतांत्रिक आदर्श की क्या है मेरे भाई, प्रभुता है। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो वैसे में ऑप्शन लगा लेंगे, 64 में भी है और 89 में भी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ए प्लस बी दोनों। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। देखिए मेरे भाई, अगर यूपी रहता तो यूपी होता, लेकिन यूपी है नहीं, तो हो जाएगा क्या चीज, अब मध्य प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो वैसे में आप लोग उत्तर लगाएंगे मेरे भाई, क्या चीज, उत्तर लगा लेंगे आप 61 का। ऑप्शन हो जाएगा बी, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन लगा लेंगे ए, कनाडा सर्वाधिक जल क्षेत्र वाला देश है मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। तो वैसे में उत्तर लगाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन हो जाएगा बी, 45 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट आते हैं, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सबसे हल्का ग्रह है मेरे भाई कौन सा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बुध ग्रह। विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज, डी, यानी कि टोटल कितने जोन, तो टोटल है मेरे भाई 24 समय। नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो वैसे में ब्लैक फॉरेस्ट जो उदाहरण है मेरे भाई, ऑप्शन लगा लेंगे सी, ब्लॉक पर्वत का। ऑप्शन लगाएंगे सी, ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय या ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी कहलाती है। तो वैसे में आप लगाएंगे मेरे भाई हुगली नदी, सर्वाधिक ज्वारीय नदी कहलाती है कौन सी नदी, हुगली नदी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि सूची को मिलाना है, ठीक है। तो रोका कहाँ का है मेरे भाई, रोका है ब्राजील का, ठीक है। झूमिंग जो है वो है उत्तर पूर्वी भारत का, ठीक है। उसके बाद जो मेरे भाई वो क्या है, जो आपका खील है, आप इसका पहले उत्तर लगा लेंगे सी, उत्तर लगा लेंगे सी। और जो 2 नंबर का खील है, 2 नंबर का जो खील है वो क्या है मेरे भाई, तो हिमालय की पट्टी। तब बचा क्या चीज, मिल्पा, कहाँ हो जाएगा, मैक्सिको। ऑप्शन लगा लेंगे क्या चीज, डी। नेक्स्ट है 69 नंबर की प्रीडेटर्स की अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। ऑप्शन लगाएंगे बी, ऑप्शन लगाएंगे डी, हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि प्राथमिक भी आते हैं, द्वितीयक भी आते हैं, और क्या आता है, तृतीयक भी आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो लगाएंगे हेमिस,
हेमिस लद्दाख में। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी। नेक्स्ट आते हैं, कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई क्या चीज, ऑप्शन लगाएंगे सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, सही है। तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, जो 72 है 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये केवल एक जो है वो सही है। यानी कि वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की क्या होती है, कमी होती है। ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई ए। नेक्स्ट क्या रहा है, कटे हुए सेब का भूरापन कम किया जा सकता है, कैसे? तो वैसे देखिएगा मेरे भाई, 73 का जो है वो है नींबू के रस का उपयोग करके। अगर नींबू का रस हम लोग डाल देंगे तो जो सेब का भूरापन है वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? ऑप्शन लगाएंगे मेरे भाई सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के स्वयं का क्या है मेरे भाई, डीएनए है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कॉर्निया। ऑप्शन हो जाएगा ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से क्या होता है, निकलता है? तो आप लोग ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पाचन ग्रंथि के साथ साथ कहाँ से निकलता है मेरे भाई, अग्नाशय से निकलता है। हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो मोलस्का जंतु का जो संघ है उसमें से देखिएगा, इस संघ के जंतु का रक्त जो होता है वो बिल्कुल रंगहीन होगा। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा ही होता है, बिल्कुल सही। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिया द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से क्या होता है, प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होने वाले जो है मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा नली, श्वास नली। कौन सा नली, श्वास नली। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऑप्शन हम लोग लगा लेंगे मेरे भाई, 79 का ऑप्शन लगा लेंगे ए। यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये बिल्कुल क्या है, यकृत है। उसके बाद लगा लेंगे सबसे बड़ा जो कपी है, तो कपी क्या है मेरे भाई, गुरीला है। सबसे बुद्धिमान कपी जो है वो कौन सा है मेरे भाई, चिंपैंजी। चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपी कौन सा है, गिम्बन। ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ए। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी 7 का जो रासायनिक नाम है ना मेरे भाई, ऑप्शन लगाएंगे ए, क्या चीज हो जाएगा, बायोटीन। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या चीज, बायोटीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक बढ़ते के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? आप लोग ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, क्या रहा है कि टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो वैसे में लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है, दांतों की सड़न को रोक देगा कैसे, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। अतिरिक्त अम्लता के को बेअसर करके। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, बी, तांबे के बर्तन में दही बिल्कुल नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अत्यधिक पदार्थों को क्या कर सकता है, घोल सकता है। इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए, यह प्रकृति में क्या है, द्विध्रुवीय है। यह प्रकृति में क्या है, द्विध्रुवीय है। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज, डी, मेलामाइन। मेलामाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो 86 का हो जाएगा मेरे भाई, डी लगाइएगा। सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम, सबसे पहले हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हो जाएगा क्या चीज मेरे भाई, सोडियम। सोडियम के बाद हो जाएगा क्या चीज, कैल्शियम। और कैल्शियम के बाद हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज, आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग
प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो वैसे में उत्तर लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सीजियम भी है और क्या है, पोटेशियम भी है। सीजियम और पोटेशियम दोनों। तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हैं। तो विचार कर लेते हैं मेरे भाई। जो 88 है उसमें हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएंगे सी, यानी कि यह रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। कौन है, नाइट्रोजन। इससे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच बीच का जो संबंध है वो क्या होता है। ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी। क्लियर है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर। सूची को सूची 2 से मिलाना है। इसका ऑप्शन लगा लेंगे, 90 का ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मायोपिया का हो जाएगा क्या चीज, अवतल हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया का क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे आते हैं। तो प्रेस्बो या पिया वो हो जाएगा मेरे भाई किस पे, तो वो हो जाएगा द्विफोकल पे। दृष्टि व्याम में हो जाएगा क्या चीज, बेलनाकार। तो ऑप्शन क्या निकला मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि जब सूर्य को रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है। तो वैसे में ये बहुत बीबीआई है, इसमें परावर्तन भी होगा, आंतरिक परावर्तन होगा और क्या होगा मेरे भाई, अपवर्तन होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। 92 नंबर है, तो ऑप्शन भाई लगा लेंगे इसमें डी। अब देखिएगा, कह रहा है प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, प्रभावित होता है। बिल्कुल सही। ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है। और ये कहने वाले व्यक्ति जो हैं वो है मेरे भाई कौन, हब्बल है, हब्बल। ठीक। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को क्या कर रहा है, विकृत कर रहा है। ये भी क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ये तीनों क्या है मेरे भाई, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये पहिए और धुरे के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो वैसे में संपर्क का प्रभावी क्षेत्र क्या करेगा, कम होगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएंगे मेरे भाई क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। जी हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो वैसे में क्यों रहते हैं, तो ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन लगाएंगे सी, कि श्वसन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए बहुत देर तक रहेगा, जैसे हमारे फ्रिज में रखे हुए वस्तुएं। 95 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो वैसे में ऑप्शन लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए, सितार। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 25 छात्रों वाले क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, यानी कि ये मैथमेटिक्स है। इसमें लगा लेंगे मेरे भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं 97। कह रहा है 97 का लगाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है 97 नंबर, 97 का आप लोग लगा लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट 98। 98 कह रहा है मेरे भाई, 98 जो है मैथमेटिक्स। तो वैसे में ऑप्शन लगाएंगे आप, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा सी। 99। किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन लगाएंगे बी, कितना परसेंट, 3%। 100 नंबर कह रहा है, 100 नंबर का जो उत्तर होगा मेरे भाई, ऑप्शन लगा लेंगे सी, हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि बिहार दरोगा का सेट काफ़ी जल्दी रिवाइज करना है, तो वैसे में आप चैनल को क्या कीजिएगा, तो चैनल को मेरे भाई करेंगे आप सब्सक्राइब। क्लियर है, बाकी ऐसे ही बने रहिए, आगे हम लोग लेकर आएंगे बहुत सारे सेट्स। धन्यवाद।